तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन AK47 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के जियोग्राफी सब्जेक्ट, जी हाँ, जियोग्राफी सब्जेक्ट का टॉप 70 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। और आप सभी को मैं बता दूं कि जियोग्राफी सब्जेक्ट में जो है बच्चों, आप सभी के लिए मैंने टोटल 200 प्लस क्वेश्चन जो है तैयार करके लाया हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 70 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और अगले वीडियो में 70 क्वेश्चंस आने की, ऐसे करके आपको जो है टोटल 3 वीडियो दिया जाएगा और आप सभी को ये तीनों वीडियो देख करके एग्जाम हॉल में बैठना है। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चंस मिला या फिर नहीं मिला। ऐसा एक भी क्वेश्चंस नहीं है बच्चों जो कि आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का पहला सवाल है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बच्चों, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यूनानी से हुआ है। किससे हुआ है? यूनानी से। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भूगोल का बच्चों शाब्दिक अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी का विवरण होता है। क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का विवरण। ठीक है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का विवरण होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भूगोल को एक विषय के रूप में किसने सर्वप्रथम मान्यता दी? तो किसने दिया था बच्चों? तो एराटोस्थनीज ने दिया था। किसने दिया था? एराटोस्थनीज ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा भूगोल की एक शाखा नहीं है? यानी कि बच्चों, इनमें से कौन जो है एक भूगोल की शाखा नहीं है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक भूगोल होगा। क्या होगा? सामाजिक भूगोल जो है बच्चों भूगोल की शाखा नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? प्राकृतिक भूगोल जो बच्चों किसका अध्ययन करता है? तो प्राकृतिक विशेषताओं का जो है अध्ययन करता है। किससे करता है? प्राकृतिक विशेषताओं का। ठीक है, तो बच्चों यदि आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से अगर पढ़ लिए हैं तो आपको जो है किसी का और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चों हम इसे 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके वीडियो अपलोड करेंगे। और टोटल जो क्वेश्चन है बच्चों आपका टोटल 200 क्वेश्चंस रहने वाला है जियोग्राफी में। ठीक है, और इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं आने वाला है। तो बच्चों, यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोगों को जो है एक नंबर दिया जाएगा, उसमें मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को जो है PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? देखिए बच्चों, यहाँ पे पूछा गया था कि कौन मानव भूगोल का जो है शाखा नहीं है। ठीक है, इनमें पूछा गया था कौन मानव भूगोल का शाखा नहीं है, तो सामाजिक भूगोल जो है मानव भूगोल का शाखा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल का कौन शाखा है, यानी कि इसमें पूछा गया है इनमें से कौन जो है मानव भूगोल का शाखा है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, उसमें पूछा गया था नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा जनसंख्या भूगोल होगा। क्या होगा? जनसंख्या भूगोल जो है बच्चों भूगोल का एक शाखा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है? तो बच्चों भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये एक सामाजिक विज्ञान भी है और प्राकृतिक विज्ञान भी है, यानी कि ये और भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये और बी दोनों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, आर्थिक भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो बच्चों आर्थिक भूगोल जो है किसका अध्ययन करता है? तो संसाधनों और उत्पादन का जो है वो अध्ययन करता है। किसका करता है? संसाधनों और उत्पादन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक भूगोल की शाखा है? तो बच्चों इनमें से प्राकृतिक भूगोल की शाखा पूछा गया है। ठीक है, और उसमें पूछा गया था मानव भूगोल की शाखा। ठीक है, तो प्राकृतिक भूगोल की शाखा कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भू आकृति विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भू आकृति विज्ञान। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भूगोल में स्थान का क्या महत्व है। तो बच्चों भूगोल में जो है स्थान का क्या महत्व होता है, तो ये जो बच्चों भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत होगा। क्या होगा, महाविस्फोट सिद्धांत, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों पे पूछा गया है, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बच्चों कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13.8 अरब वर्ष पहले जो है महाविस्फोट सिद्धांत का ब्रह्मांड में जो है उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों पे पूछा गया है, पृथ्वी की आयु वैज्ञानिक रूप से कितनी मानी जाती है। तो पृथ्वी की आयु बच्चों वैज्ञानिक रूप से कितनी मानी जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा 460 करोड़ वर्ष। कितना होगा, 460 करोड़ वर्ष। ठीक है, तो पृथ्वी की आयु कितना होगा बच्चों, तो 460 करोड़। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी किस गैस के बादलों के संघनन से बनी थी। तो किससे बनी थी बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा जो बना था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है। यानी कि बच्चों पृथ्वी की जो अंदर की संरचना का जो है अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है, तो सेस्मिक तरंगों के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है, सेस्मिक तरंगों के माध्यम से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेस्मिक तरंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग क्या कहलाता है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत यानी कि जो ठोस होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूपरपट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूपरपट्टी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों पे पूछा गया है, पृथ्वी की सतह पर जीवन की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है। तो जो है बच्चों आर्कियन काल माना जाता है। क्या माना जाता है, आर्कियन काल। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, आर्कियन काल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति किसे दर्शाता है। तो बच्चों किसे दर्शाता है, तो उच्च तापमान को दर्शाता है, नहीं इसे नहीं दर्शाता है। ठीक है, जीवन की संभावना को, जी हाँ ये हो सकता है। देखिए पृथ्वी में अगर जल रहेगा तो जल किसके लिए जो है महत्वपूर्ण होता है, तो जीवन यापन के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवन की संभावना के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के निर्माण के समय कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण रही। तो पृथ्वी के निर्माण के समय बच्चों कौन सी प्रक्रिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, पृथ्वी की आंतरिक रचना का अध्ययन किस विधि से किया जाता है। तो किस विधि से किया जाता है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा उपग्रह चित्रण से होगा। क्या होगा, उपग्रह चित्रण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों पे पूछा गया है, भूकंपीय तरंगों को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, तो जो है 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, भूकंपीय तरंगों में सबसे तेज गति वाली तरंग कौन सी है। तो कौन सी है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पी तरंग होगा। क्या होगा, पी तरंग। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है, द्रव में से नहीं। ठीक है, यानी कि बच्चों ऐसा कौन सा तरंग है जो सिर्फ ठोस में ही गुजर सकता है। ठीक है, द्रव से नहीं गुजर सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह तरंग जो है बच्चों सिर्फ ठोस के माध्यम से जो है गुजरती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं बच्चों, यदि इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रस्ट होगा। क्या होगा, क्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्रस्ट।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी के क्रस्ट की मोटाई महासागरीय भागों में कितनी होती है। तो कितनी होती है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 5 से 10 किलोमीटर जैसा मोटाई होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मेंटल परत को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो मेंटल परत को बच्चों हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवरण। क्या कहा जाता है, आवरण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों पे पूछा गया है पृथ्वी का सबसे घना भाग कौन सा है। पृथ्वी का सबसे घना भाग कौन सा है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंतरिक कोर होगा। क्या होगा, आंतरिक कोर। पृथ्वी का सबसे घना भाग कौन सा है, तो आंतरिक कोर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों पे पूछा गया है मोह विमान किसके बीच की सीमा को दर्शाता है। तो मोह विमान बच्चों किसके बीच की सीमा को दर्शाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, तो मोह विमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से बच्चों पे पूछा गया है पृथ्वी की कोर मुख्यतः किन तत्वों से बनी है। पृथ्वी की कोर बच्चों मुख्यतः किन तत्वों से बनी है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोहा और निकेल से बनी है। किससे बनी है, तो लोहा और निकेल से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पेंजिया किसका नाम है। तो बच्चों पेंजिया किसका नाम है, तो ये जो है बच्चों एक प्राचीन महाद्वीप का नाम है। किसका नाम है, प्राचीन महाद्वीप का। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन महाद्वीप। पेंजिया किसका नाम है, तो प्राचीन महाद्वीप का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बच्चों पे पूछा गया है अल्फ्रेड वेगनर ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी। तो अल्फ्रेड वेगनर ने बच्चों किस सिद्धांत की स्थापना की थी, तो जो है महाद्वीपीय विचलन सिद्धांत का जो है बच्चों अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत को जो है स्थापना की थी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीपीय विचलन सिद्धांत। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर किसका सिद्धांत, मतलब किस सिद्धांत का जो है स्थापना किया था बच्चों, तो महाद्वीपीय विचलन सिद्धांत का। ठीक है, तो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पेंथालासा क्या है। पेंथालासा क्या है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राचीन समुद्र है। क्या है, प्राचीन समुद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों पे पूछा गया है वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ था। तो बच्चों वर्तमान महाद्वीपों का जो निर्माण है बच्चों किस प्रक्रिया से हुआ था, तो महाद्वीपीय विचलन की प्रक्रिया से हुआ था। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीपीय विचलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसके आंदोलन को स्पष्ट करता है। तो किसके आंदोलन को बच्चों स्पष्ट करता है, तो टेक्टोनिक प्लेटों का जो बच्चों स्पष्ट करता है। किसका स्पष्ट करता है, तो टेक्टोनिक प्लेटों का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों देखिए यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी की सतह कितनी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है। तो बच्चों पृथ्वी की सतह जो बच्चों कितनी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 मुख्य और कुछ छोटी प्लेट था। ठीक है, यानी कि बच्चों 7 जो है मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों था और उसके बाद जो है कुछ मुख्य छोटी छोटी जो है प्लेट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों देखिए यहाँ पे पूछा गया है हिमालय पर्वत किस प्रकार की प्लेटों के टकराव से बना है। तो किस प्रकार के प्लेटों के टकराव से बना है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीपों के प्लेटों के टकराव से। ठीक है, प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है। तो बच्चों किससे संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित है। किससे संबंधित है, भूकंप और ज्वालामुखी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो बच्चों सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली प्रक्रियाएं क्या कहलाती है। तो बच्चों क्या कहलाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भू आकृति प्रक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, भू आकृति प्रक्रियाएं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है आंतरिक भू आकृति प्रक्रियाओं का मुख्य कारण क्या है। तो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा जो है मुख्य कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बच्चों पे पूछा गया है भूकंप और ज्वालामुखी किस प्रकार की प्रक्रिया के उदाहरण है। तो किस प्रकार की प्रक्रिया का बच्चों उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक प्रक्रिया। क्या होगा, आंतरिक प्रक्रिया का जो बच्चों उदाहरण है कौन सा है। तो भूकंप और ज्वालामुखी जो बच्चों आंतरिक प्रक्रियाओं का उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। नदी, हवा और बर्फ किस प्रकार की भू आकृतिक शक्तियां हैं। तो किस प्रकार की भू आकृतिक शक्तियां हैं बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाह्य आकार की जो बच्चों बाह्य प्रकार की जो बच्चों प्राकृतिक शक्तियां। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाह्य। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय बच्चों किसे कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चट्टानों का टूटना और उनका स्थानांतरण। क्या होगा, चट्टानों का टूटना और उनका स्थानांतरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है अपक्षय के कितने मुख्य प्रकार हैं। यानी कि बच्चों अपक्षय के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। तो 3 प्रकार के जो है अपक्षय के मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्षरण किसे कहते हैं। तो बच्चों क्षरण किसे कहा जाता है। तो जो है चट्टानों का टूट कर स्थानांतरित होना क्षरण कहलाता है। क्षरण किसे कहा जाता है बच्चों। तो चट्टानों का टूट कर स्थानांतरित होना क्षरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बच्चों पे पूछा गया है कौन सी शक्ति चट्टानों को काटकर भी आकार की घाटी बनाती है। तो कौन सी शक्ति जो है बच्चों चट्टानों को काटकर भी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो नदी जो है बच्चों चट्टानों को काटकर जो है भी आकार की घाटी बना देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों में पूछा गया है वायुवीय क्षरण मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है। वायुवीय क्षरण जो है बच्चों मुख्यतः किस क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो वायुवीय क्षरण बच्चों किस क्षेत्रों में पाया जाता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बच्चों पे पूछा गया है समुद्र तटीय क्षेत्रों में भूमि के कटाव का प्रमुख कारण क्या है। तो बच्चों समुद्री तटीय क्षेत्रों में जो बच्चों भूमि के कटाव का मुख्य कारण क्या है। तो बच्चों इसका जो मुख्य कारण है समुद्री लहरें हैं। क्या है मुख्य कारण, समुद्री लहरें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। स्थलाकृति निर्माण की प्रमुख प्रक्रिया कौन सी है। तो कौन सी है बच्चों। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। क्या है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। भी आकार की घाटियां किसके कारण बनती है। तो भी आकार की घाटियां बच्चों किसके कारण बनती है। तो हम लोग अभी आगे पढ़े थे कि भी आकार की घाटी काट कर बनाया जाता है। तो नदी के द्वारा जो बच्चों भी आकार की घाटी बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नदी। ठीक है, भी आकार की घाटियां किसके द्वारा बनता है। तो नदी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बच्चों पे पूछा गया है यू आकार की घाटियां किसके कारण बनती है। अभी हमने पढ़ा था भी आकार की घाटियां। ठीक है, अभी यहाँ पे बताया जा रहा है यू आकार की घाटियां। तो यू आकार की घाटियां जो बच्चों किसके द्वारा बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमनद के द्वारा जो बच्चों यू आकार की घाटियां बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। डेल्टा किसके द्वारा निर्मित भू आकृति है। डेल्टा किसके द्वारा निर्मित भू आकृति है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नदियों द्वारा। किसके द्वारा होता है। तो नदियों द्वारा निर्मित भू आकृति है डेल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 में बच्चों पे पूछा गया है स्टैक्स और स्टम्प्स किसके द्वारा निर्मित है। तो किसके द्वारा निर्मित है बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्री लहरें द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है
बालू के टीले किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बालू के टीले बच्चों किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो मरुस्थल में पाया जाता है। कहाँ पे पाए जाते हैं? मरुस्थल में, ठीक है। आने की इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, कोणीय शंकु किस भू आकृति से संबंधित है? कोणीय शंकु जो बच्चों किस भू आकृति से संबंधित है? तो इसका जो संबंधित है बच्चों ज्वालामुखी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी से, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। तो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। नदी के द्वारा बनाई गई सबसे अंतिम आकृति कौन सी होती है? तो बच्चों नदी के द्वारा जो बच्चों सबसे अंतिम आकृति बनाई जाती है वह कौन सी आकृति होती है? तो कौन सी आकृति होती है? डेल्टा आकृति, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। पवन द्वारा बनाई गई गुड़ घाटियाँ क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है बच्चों? तो आर्डेंग कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्डेंग, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, देखिए, समुद्र की लहरों द्वारा तटरेखा के क्षरण से बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? तो क्लिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लिफ, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्लिफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बच्चों देखिए यहाँ पे पूछा गया है, वायुमंडल पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? वायुमंडल जो है बच्चों पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई के बाद जो है फैला हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1600 किलोमीटर के ऊंचा का बाद जो बच्चों फैला हुआ है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो बच्चों नाइट्रोजन है। क्या है? कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो वायुमंडल में बच्चों ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21% होता है। कितना होता है? 21%, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 64 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी परत जो है बच्चों मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झोप मंडल। कौन सा होगा? तो झोप मंडल, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है बच्चों वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? समताप मंडल में, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सोस्फीयर होगा। क्या होगा? एक्सोस्फीयर, ठीक है। यानी कि सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 67 बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी मानी जाती है? वायुमंडल की सबसे गर्म परत किसे माना जाता है बच्चों? तो जो है थर्मोस्फीयर को माना जाता है। किसे माना जाता है? थर्मोस्फीयर को, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, थर्मोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, मध्यमंडल की पहचान किससे होती है? तो मध्यमंडल की पहचान किससे होती है बच्चों? तो सबसे कम तापमान से होती है। किससे होती है? सबसे कम तापमान से। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। 69 बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल में बच्चों जल वाष्प की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी पर करता है। ऊंचाइयों पर करता है, स्थान पर भी करता है और तापमान पर भी करता है, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, वायुमंडल के कौन से स्तर में कृत्रिम उपग्रह घूमते हैं? तो कौन से स्तर में बच्चों कृत्रिम उपग्रह घूमते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्सोस्फीयर होगा। क्या होगा? एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार का जो है आप सभी को 3 वीडियो दिया जाएगा। हाँ, आप सभी को टोटल 3 वीडियो दिया जाएगा और सभी वीडियो में 70 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। यानी कि 200 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को जियोग्राफी में दिया जाएगा और उससे बाहर जो है आप लोगों को एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप सभी को जो है तीनों वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके एग्जाम हॉल में बैठना है, ठीक है। तो प्रत्येक वीडियो जो है बच्चों ये 3 वीडियो
पर डे जो है शाम के 6 बजे अपलोडेड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी को एक कमेंट करना है कि 70 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, यानी कि एक्सोस्फीयर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, आप सभी को कमेंट करके बताना है ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि वीडियो के एंड तक बने रहते हैं। तो आप सभी लोग इसका कमेंट करना नहीं भूलिएगा। यदि आप लोग ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आप सभी को जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग ग्रुप बनाया गया है, आने की सभी के लिए जो है पर्सनल ग्रुप बनाया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।